Good morning students. Today our topic is Hertz experiment. लास्ट लेक्चर में हमने एक फोटोन की बात करी थी, EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक मैक्सवेल बंदा था, उसने थ्योरेटिकल एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, ठीक है। उसके बाद इस EM रेडिएशन को एक्सपेरिमेंटल जिसने प्रूफ किया था हर्ट्ज ने, ठीक है भाई। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ EM रेडिएशन। ये पहली बार नाम सुना है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका मीनिंग क्या है? E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, M मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब क्या है, ये किससे मिलके बनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। आपको पता है चार्ज होता है, क्या होता है चार्ज? दो टाइप से हो सकता है, क्या? दो पोजीशन पे हो सकता है, या तो रेस्ट में या क्या हो सकता है, मोशन में। क्लियर? जब चार्ज आपका किस में होता है? रेस्ट में, तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज आपका क्या होता है? मोशन में, जब चार्ज क्या होता है? मोशन में, तब क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। समझ आ गया? रेस्ट पे होगा तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। अब मोशन भी देखो दो टाइप से हो सकती है, क्या? कि मैं कांस्टेंट मोशन से जाए चार्ज, हर टाइम उसकी स्पीड क्या रहे? सेम। और एक क्या हो? एक्सेलरेट करे। एक्सेलरेट मीन्स वेरिएबल वेलोसिटी, है ना। कभी 2 से जा रहा है, कभी मान लो कभी 3 की स्पीड से जा रहा है, कभी 4 की, कभी 5 की, कभी 6 की। तो क्या होगी? कभी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, कभी क्या मूव कर सकता है? एक्सेलरेट। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तब क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब वेरिएबल वेलोसिटी से प्रोड्यूस करता है तब भी क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात समझ आ गई? कोई डाउट है? क्लियर? जब चार्ज रेस्ट में हो तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन दो टाइप से हो सकती है, चार्ज कांस्टेंट स्पीड से भी जा सकता है और वेरिएबल से भी। जब कांस्टेंट से जाए या वेरिएबल से तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे प्रोड्यूस होता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ क्या होती रहेगी? चेंज। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी टाइम के साथ क्या होती जाएगी? चेंज, ठीक है। अब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे आपस में? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। तो क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये माइंड में रखो, जो हमने इंट्रोडक्शन किया ना, जहाँ आपकी 5th यूनिट है, यही चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मतलब उस चैप्टर का भी ये बेस चल रहा है। क्लियर है? यहाँ से सबसे पहले बात करी, एक मैक्सवेल था, इस मैक्सवेल ने ये सारी बातें बताई, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। थ्योरेटिकल बताई पर इसने एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं दिया। तो मैक्सवेल ने थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दी और एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन किस बंदे ने दी? हर्ट्ज ने दी। इतनी बात समझ आ गई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ऐसे समझो कि सबसे पहले चार्ज का एग्जांपल लिया। चार्ज क्या होता है? रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन पे भी। जब रेस्ट पे होगा तो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन दो टाइप से हो सकते हैं, आपको पता है। आप लगातार एक कांस्टेंट स्पीड से भी गाड़ी चला सकते हो और वेरिएबल से भी। सिमिलर मैनर में चार्ज भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है और वेरिएबल से। दोनों में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कैसा प्रोड्यूस हो रहा है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। टाइम के साथ फील्ड क्या होता जा रहा है? चेंज। तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए कैसा चार्ज चाहिए? एक्सेलरेट चार्ज। कैसा प्रोड्यूस चाहिए? एक्सेलरेट चार्ज, जिसकी वेलोसिटी क्या होती रहे? चेंज होती रहे। अगर
चार्ज की वेलोसिटी चेंज होती रहेगी तब क्या प्रोड्यूस होगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उससे क्या बनेगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये मैक्सवेल ने सारी बातें बताई, ठीक है। इसी चीज़ को हर्ट्ज ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की भी कोई चीज़ होती है। कैसे प्रोड्यूस किया, ये देखो रिसीवर है या ये क्या है, डिटेक्टर है। मतलब ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की कोई चीज़ होती है। क्लियर। देखो वेव तुमने +1 में पढ़ा था, वेव क्या होता है, एनर्जी। वेव के पास क्या होती है, एनर्जी। तो हम कह सकते हैं वेव के पास क्या होती है, एनर्जी। जैसे साउंड, अब मैं बोल रही हूँ, मेरी एनर्जी तुम्हारे कान तक पहुँच रही है, एनर्जी है ना, मेरी आवाज़ कान पे पहुँच रही है, तो ये क्या है, एनर्जी। तो वेव क्या है, साउंड वेव। साउंड वेव के पास क्या कह रही है, एनर्जी। उसी तरीके से ये क्या है अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके पास भी क्या कह रही है, एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भी क्या है, कह रही है एनर्जी। अब देखो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कैसे, लैब में हर्ट्ज ने प्रूव किया। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बताता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, कैसे प्रूव किया इसने, देखो ये हमारे पास है रिसीवर और डिटेक्टर। नाम से क्लियर हो रहा है, रिसीवर मीन्स जो पता करके बताएगा, ठीक है, कि वहाँ पे ईएम रेडिएशन है या नहीं है। ये हो गया ट्रांसमीटर, इसको क्या नाम दे दिया, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है, जो ट्रांसमिट करेगा एनर्जी। ये क्या, जो रिसीव करेगा। इतना क्लियर है। P1 P2 ये क्या है, मेटल प्लेट। दो किसकी बनी हुई है, दो मेटल प्लेट। इतनी बात समझ आ रही होगी। इसके नीचे ये तुमने दो स्फीयर से लगाई है ना, बोले ये कोई मेटल की स्फीयर्स है, छोटे छोटे, समझ आ गया, मेटेलिक स्फीयर। फिर ये दो मेटल प्लेट, इसी में से हमने क्या निकाल दी, वायर के थ्रू मेटल के स्फीयर निकाल दिए। यहाँ पे भी हमने क्या निकाल दी, मेटल का स्फीयर। यहाँ पे एक वायर को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में क्या कर दिया, बेंट, मोड़ दिया। यहाँ पे भी दो स्फीयर लगा दिए, S1 डैश और S2 डैश। क्लियर, S1 डैश और S2 डैश। कोई डाउट नहीं आता। अब देखो ये एक वर्ड और आ गया, इंडक्शन कॉइल। अब का 4th यूनिट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इंडक्शन कॉइल, ये समझ लो। इंडक्शन कॉइल मीन्स यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मतलब EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इंडक्शन कॉइल क्या डेवलप करता है, हाईली पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डेवलप करता है, हाईली पोटेंशियल। इतना समझ आ गया। ये क्या है बेटा, रिसीवर और डिटेक्टर, जो हमें पता लगाएगा कि यहाँ पे EM रेडिएशंस है या नहीं। ये दो आपने मेटल प्लेट वैसे सेम एरिया की है, ठीक है। यहाँ से हमने दो मटेरियल क्या निकाल दिए, स्फीयर। ये क्या बेटा, इंडक्शन कॉइल। इस कॉइल में क्या डेवलप हो गया, हाईली पोटेंशियल डिफरेंस। समझा गया। ये क्या डेवलप करेगा यहाँ पे, हाईली पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, या यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। तो यहाँ क्या डेवलप हो गया, हाईली पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी बात क्लियर है। एक्सपेरिमेंट सेटअप समझ आ गया। अब इसने क्या किया, क्या देखा कि देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गैप है। गैप है तो यहाँ पे मतलब क्या है, एयर है। एयर क्या होता है, इंसुलेटर। एयर क्या होता है, इंसुलेटर। ये बात पता है। अब ये गैप है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जो एयर है, उस एयर की क्या ब्रेक हो जाएगी, इंसुलेशन। समझ आ गया। इंसुलेशन ब्रेक मीन्स एयर क्या है, बैड कंडक्टर या गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। इंसुलेटर है एयर इज, तो एयर कंडक्ट नहीं कर सकती, ठीक है ना। अब एयर यहाँ पे क्या हुआ, जो इस गैप के बीच में एयर है, यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, हाईली पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डेवलप हुआ, समझ आ गया। हाईली पोटेंशियल डिफरेंस जब डेवलप हुआ तो यहाँ पे जो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इंसुलेशन ब्रेक होने की वजह से आयोनाइज क्या हो गए, आयोनाइज मीन्स क्या हो गया, प्लस और माइनस। समझ आ गया।
ठीक है। जैसे ये गैप के मान लो ये वाला यहाँ पे आयनाइज हुए, यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव आ गया। यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, यहाँ पे मान लो प्लस, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल, और ये प्लस इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। जैसे यहाँ पे बहुत सारा ऐसा प्रोसेस हुआ और ऐसा प्रोसेस होके ये जो गैप था, इस गैप के बीच में क्या देखी, स्पार्किंग। स्पार्किंग मीन्स चमक। ये बात समझ आई, फिर आउट नहीं है। क्या किया, इंडक्शन कॉइल के थ्रू यहाँ पे हमने हाईली क्या डेवलप किया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ एयर थी गैप के बीच में, वो क्या थी, इंसुलेशन। फिर क्या हुआ बताओ, इंसुलेशन थी तो क्या हो गया, हाईली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इंसुलेशन ब्रेक। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ जो गैप के बीच में आपको क्या दिखी, स्पार्क। इतनी बात समझ लगी। यहाँ पे स्पार्किंग दिखी, इसके थोड़ी दूरी पे ये रखा था डिटेक्टर, यहाँ पे भी हमें क्या दिखाई दी, स्पार्किंग। चमक यहाँ प्रोड्यूस हुई, यही चमक कहाँ प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे भी। तो ऐसा क्या हुआ, ये चमक यहाँ चली गई, तो मतलब क्या, कोई ना कोई एनर्जी है जो इस एनर्जी को कहाँ लेके गई, यहाँ लेके गई। उसी एनर्जी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, EM रेडिएशन। बात समझ आएगी, रिपीट करना, क्लियर। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रोडक्शन। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट टेल्स अस द प्रोडक्शन ऑफ EM वेव। इतनी बात समझ आ गई। अब हमने एक टर्म पढ़ी थी, वर्क फंक्शन। आगे हम एक टर्म पढ़ रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये दो बातें हैं इसमें समझने की, पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस है, फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये कोई सरफेस है मैटर का, ठीक है। इस पर तुमने क्या इंसिडेंट कराई, लाइट करा दी। अब इस लाइट की एनर्जी कितनी है, h-nu, बताया था मैंने फॉर्मूला, फोटोन की तरह बिहेव करेगा, इसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, h-nu। अब इसके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। देखो मान लो 2 फ्रीक्वेंसी का आ रहा है रेडिएशन, ठीक है। इसमें से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट। कैसे पता चलता है इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ या नहीं, करंट की सहायता से। अगर सर्किट में करंट शो ऑफ कर रहा है तो यस, अगर सर्किट में करंट शो ऑफ नहीं कर रहा तो नो, ठीक है। आगे बात समझ। अब 2 के बाद तुमने मान लो 4 फ्रीक्वेंसी की दी, तो इसमें से क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो क्या बात क्लियर हुई कि जो आप इंसिडेंट करा रहे हो इस पर क्या, रेडिएशंस, ठीक है। अगर मतलब उसकी कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्यों, 2 पे तो इलेक्ट्रॉन ही निकला, 4 पे निकल गया, तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या नीड है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की नीड है। क्या नीड है, हाँ, जो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की नीड है इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इंसिडेंट रेडिएशन की, उस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे ज़्यादा दोगे तभी निकलेगा, उससे कम दोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझ आ गया। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, the minimum frequency of incident radiation required to eject out electron from metal surface। समझा की बात, बताओ कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की नीड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सरफेस, उसको क्या बोलेंगे हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे उसे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे ये हमारे पास मेटल है, 1-2 बातें और याद रखनी है, ये नोट में बना के भी हम, बुक में भी आपको नोट में लिखी हुई मिलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें बुक से पढ़ा करो, आगे काम आएंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम भी तैयारी करोगे ना। जैसे ये है,
मान लो इस पर हमने ये यूवी डाली, यूवी रेडिएशन डाली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने पार्ट होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। फिफ्थ में पढ़ेंगे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सुने होंगे नाम, यूवी, एक्स, विजिबल, गामा, एक्स, इंफ्रारेड। हाँ ये ठीक है, हो गया समझ हाथ। जब यूवी डालेंगे मेटल पे तो क्या निकलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या निकलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो विजिबल डालते हैं, कोई भी मेटल है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। कौन से मेटल को छोड़ के? अल्कली मेटल को छोड़ के। कौन से? अल्कली मेटल्स होते हैं ना, कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये सारी है अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकती है विजिबल लाइट को भी, पर और दूसरी मेटल्स कौन सी रेडिएशंस पे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करती है? यूवी रेडिएशंस पे। क्लियर? तो ऑल अल्कली मैटर emit photoelectron with the incident of visible light, but all other metal except alkali metal emit radiation with the help of the UV radiation. Clear? ये बात समझ आ गई? रिपीट करना, यहाँ तक आ गया समझ? अब उसके बाद है देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े। इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले भी बताया था क्या? जब एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट मेटल पे डालोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, उसे क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल, मतलब सूटेबल का मीनिंग क्या है? अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया ना कि 2 पे जब तुमने फ्रिक्वेंसी का लाइट डाली तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ठीक है ना? तो मतलब जब तक फ्रिक्वेंसी किससे ग्रेटर ना हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ग्रेटर नहीं हो जाएगी, तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन metal surface, again the emission of photoelectron takes place। इसे क्या बोलेंगे हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ आ गया? या ये कह सकते हैं the emission of photoelectron take place when frequency of incident radiation is greater than threshold frequency। चलो हम अभी यहाँ लेक्चर वो करते हैं ओवर, इससे आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है, कल।